दुनिया में इंतशार और आपसी नफरत, जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आदमी धर्म को फॉलो नहीं करता। आदमी जब शास्त्र और धर्म को फॉलो नहीं करता, फसाद रखा है, आपसी इंतशार रखा है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप मौजूद हैं? अगर देखना हो तो कम से कम ऐसे चिमटी काट करके देखिए कि आप मौजूद हैं कि नहीं। डेकार्ट ने तो कहा था कि भाई आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो क्या करता था, वो डाउट्स उसको बहुत होते थे, तो उसको जहन को एक टोकरी समझ लिया था उसने, उसमें गलत आइडियाज हैं, सही आइडियाज हैं। तो क्या करता था, सही और गलत को वो सेब की तरह, जो सड़ गए हैं सेब उनको बाहर, या गलत आइडिया अलग रखते थे। इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब अगला स्टेप, अगर आप हैं, मौजूद हैं, तो फिर आपका बनाने वाला कोई होना चाहिए। आप ऐसे थोड़ी बन गए, आपका बनाने वाला कोई होना चाहिए। और चलिए गीता का वो श्लोक पढ़ लेते हैं कि बनाने वाला कौन? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम मैं, अहम माम माम मया महम में मत मम में मई, ये पूरी गर्दान हुई इसकी जी। तो अहम यानी मैं, सर्वस्य हर एक का, पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का, प्रभाव रीजन ऑफ क्रिएशन, यानी मैंने ही सबको पैदा किया है। और मत्ता यानी मुझसे, सर्वम सारी चीजें, प्रवर्तते पैदा होती हैं, यानी मैंने हर चीज को पैदा किया है। अच्छा, अगर इसको कोई मान ले तो इति मत्ता, इस तरह मत्ता मानकर, भजन्ते माम मेरी इबादत करते हैं। कौन? बुधा, अकलमंद लोग। इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बड़े इखलास के साथ, बड़ी ताजीम के साथ, बड़े भाव के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को, ईश्वर को अपना पैदा करने वाला मानकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, यह अकलमंदी की दलील है। अगर कोई ऐसा नहीं समझता, बेवकूफ है, वो नादान है, वो बुधा, कम से कम बुद्ध नहीं हो सकता, अकलमंद नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, उसने पैदा किया हमको, अब हमको पैदा करके छोड़ दिया है? नहीं, कानून दिया, कानून। और उस कानून को अगर सब फॉलो करें, तो कानून को फॉलो कौन करता है? आदमी काम कारता हो जाता है, अपने दिल से जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। गीता का अगला श्लोक, यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परंगतिम। कहते हैं कि जो यह यो ये यम यो यान एन याभ्याम ये यस्मै याभ्याम यब्बे यस्मात् याभ्याम यब्बे यस ये यो येषाम यस्मिन् ये योषु। बहुत ही मुश्किल जबान है, बहुत कम लोग इस पर थॉरो होते हैं, नहीं आता हो। ये बहुत मुश्किल जबान है, टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो यह जो शास्त्र विधि, शास्त्र के कानूनों को उत्सृज्य छोड़कर, वर्तते कामकारतः हो जाता है अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला, शास्त्र के कानून को छोड़ देता है और दिल जो कहता वो करता है। तो कहते हैं न स सिद्धिमवाप्नोति, तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसे नजात नहीं मिलती, न सुखम, और न सुख प्राप्त होता है, न परंगतिम, गति के माने मकाम, और परम माने आला, आला मकाम यानी जन्नत नहीं मिलती उसको, और इसी तरह उसको सुख प्राप्त नहीं होता और उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसने शास्त्र के विधि को, कानून को फॉलो नहीं किया। अब काम कारता आदमी हो जाए और ज्ञान हो, कहता मेरे पास ज्ञान है, इल्म है, मेरे पास इल्म है, लेकिन आदमी इल्म के, आज यही है पूरी दुनिया में,
इल्म है, मगर इल्म के बावजूद, ज्ञान के बावजूद आदमी अपने दिल से, अपनी मर्जी से काम करता है। क्या प्यारी बात कही गई है। देखिए श्लोक देखिए, धूमेन वीर्यते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन विरित्तो गर्भः तथा तेने दमावृतम। अहे क्या बात कहते हैं। कहते हैं कि जिस तरह आईने पर, शीशे के ऊपर अगर गर्द आ जाए, मल आ जाए, तो शीशे में अपनी सूरत साफ दिखाई नहीं देती, आईना गंदा हो जाता है। इसी तरह जिस तरह बच्चे को उसका उल्ब, क्या कहते हैं उसको, गर्भ, बच्चेदानी उसको घेरे रहती है, इस तरह। और जैसे आग को, धूम, अग्नि को वहनी, वहनी के माने होते हैं अग्नि, तो अग्नि को जिस तरह धुआं, धूम जिस तरीके से घेरे रहता है आग को, और आग दिखाई नहीं देती, जिस तरह बच्चे को उल्ब घेरे रहता है, इसी तरीके से आईने को मल घेरे रहता है। अगर आदमी के पास इल्म है मगर वो अपनी मर्जी से काम करता है, तो ये काम, ये उसकी मर्जी, ये उसके ज्ञान को ढांप लेती है। इसी तरीके से अब जब ज्ञान ढप गया तो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उल्टा पल्टा ही करने वाला है, इसलिए कि उसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान ढक गया उसका ख्वाहिश की वजह से। ये है। क्या बात कही गई है, क्या बात है।